टुकड़ियां बुला ली गई है, फुल स्क्रीन लीजिए। कुछ और टुकड़ियां बुलाई गई हैं ऑपरेशन के लिए। जंगल के इलाकों में, घना जंगल है, 12 किलोमीटर में फैला हुआ जंगल है, वहां सेना की कुछ और यूनिट्स बुला ली गई है। देख रहे हैं चारों तरफ से घेर लिया गया है बाकायदा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, लॉन्चर्स मंगाए गए हैं और अब जंगल के अंदर लॉन्चर से सीधे अटैक किया जा रहा है। अब आतंकियों का यही उपाय और यही इलाज बचा है। अब आप देख रहे हैं, ये जो आप नजर आ रहा है आपको लाल घेरे में, जगह जगह इस तरह के धमाके हो रहे हैं, मोर्टार दागे जा रहे हैं। जैसे ही पता चलता है कि यहां आतंकी है, क्योंकि आप देखिए घना जंगल है, दूर से आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही कुछ आहट होती है तो वहां टारगेट करके फौरन धमाका किया जाता है। अगर यहां आतंकी मौजूद है तो फौरन ढेर हो जाएगा, यही आसपास भी अगर मौजूद होगा। मौके पर देखिए स्थिति की अगली तस्वीर दिखाइए। मौके पर बड़े बड़े अफसर, डीजीपी, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये सारे अफसर पहुंच चुके हैं। डीजीपी, एडीजीपी, आर्मी स्पॉट पर इस वक्त। अब आपको दिखा रहा हूं, ये जो आप देख रहे हैं, ये उजैर खान है। इसे इस वक्त तलाशा जा रहा है। बताया जा रहा है ये जंगल में छिपा हो सकता है और इसकी तलाश में इस वक्त आर्मी जंगलों में मौजूद है। सेना जंगल के अंदर ऑपरेशन चला रही है, लेकिन ये सब तो गुर्गे हैं। अब वक्त है असल में उन्हें टारगेट करने का, उन्हें खत्म करने का, जो ऐसे लोगों को पालते पोसते हैं, जो सरहद पार बैठे हुए हैं, महफूज हैं। अब उन पर निशाना लगाने की बारी है। उनका डेथ वारंट निकल चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। लॉक हो गया इस्लामाबाद लाहौर का टारगेट। जारी हो गया हाफिज सलाउद्दीन का डेथ वारंट। अब पाकिस्तान में घुसकर होगा आतंक का आखिरी इलाज। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का दर्द पाकिस्तानी आईएसआई और आतंकियों में कुछ कम हो गया है, इसलिए आतंकी एक बार फिर सिर उठाने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में 4 जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में उबाल है। अब हिंदुस्तान आतंक से आखिरी बदला मांग रहा है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं का आखिरी टाइम आ चुका है। आतंकी आका हाफिज सईद और सलाउद्दीन की मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब टारगेट पर पीओके नहीं, पाकिस्तान का लाहौर और इस्लामाबाद होगा। भारत की आखिरी चोट के बाद न आतंकी आका बचेंगे, न पाकिस्तानी आतंक। और आइए अब आपको बताऊं कि इस वक्त अभी एक्शन चल क्या रहा है। अभी जंगल में क्या हो रहा है। सेना मौजूद है उसी घने जंगल में जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए। आखिर क्या ऑपरेशन में परेशानियां आ रही हैं, कैसे चल रहा है ये पूरा ऑपरेशन, ये देखिए जरा। ये पूरे ऑपरेशन की तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसे और नीचे ले जाइए प्लीज। और आप देखिए इस वक्त रॉकेट से जो आप देख रहे हैं, लॉन्चर से जो मोर्टार दागे जा रहे हैं, ठीक ऐसे ही ये मोर्टार दागे जा रहे हैं जंगल के अंदर, जो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। अनंतनाग में एनकाउंटर का आज 3रा दिन है। रात के अंधेरे में एनकाउंटर नहीं होता है, अभी एनकाउंटर रोक दिया जाता है, ऑपरेशन रोक दिया जाता है, जिसे मैं कहूंगा कल सुबह सूरज निकलते फिर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने इस वक्त घेर लिया है। मैं आपको बताऊं, ड्रोन के जरिए आतंकियों की सर्चिंग हो रही है। ये जो ड्रोन घूम रहे हैं, ये पता लगा रहे हैं कहां आतंकी हो सकते हैं। देख रहे हैं आप इधर ड्रोन। सेना के कमांडोज, स्निफर डॉग्स तलाश में जुटे हैं। हेलीकॉप्टर जो आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी आतंकियों को खोज रहे हैं। जंगल में लगातार गोलीबारी और धमाके हो रहे हैं। आतंकियों को 4 किलोमीटर का दायरा बताया जा रहा है जिसमें घेर लिया गया है। उस 4 किलोमीटर के दायरे में घेरा गया, लेकिन फिर भी 4 किलोमीटर बहुत बड़ा दायरा होता है। सुरक्षा बल आतंकियों को कभी भी ढेर कर सकते हैं। आतंकियों के लिए यहां से बचना बेहद मुश्किल है। डीजीपी, एडीजीपी खुद एनकाउंटर वाली जगह पर मौजूद हैं। आतंकियों के छिपने की जगह पर मोर्टार दागे जा रहे हैं। लश्कर के 2-3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। आतंकियों का पता लगाने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। ऑपरेशन में पैरा कमांडो भी शामिल है। मौके पर सुरक्षा बलों की 10 टीमें मौजूद हैं और रॉकेट लॉन्चर से आतंकियों पर लगातार हमले जारी हैं। यह तरीका है आतंकियों को ढेर करने का। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 3 दिन से ऑपरेशन हो रहा है, खत्म क्यों नहीं हो रहा है?
उसके पीछे वजह है ये घना जंगल जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये है घना जंगल। इस घने जंगल में तलाशना, जो 12 किलोमीटर में फैला हुआ जंगल है, इस जंगल में समंदर में सुई ढूंढने जैसा है आतंकियों को खोजना। यही दिक्कत हो रही है कि आखिर जंगल में कहां छिपे आतंकी, कहां फैले हुए आतंकी। ये जो जंगल है ये किस तरह का जंगल है ये मैं आपको बताऊं। इस जंगल में किसी का छुप जाना, क्योंकि अंदर गुफाएं हैं जिन्हें प्राकृतिक गुफा भी कहते हैं, जो पत्थरों के जरिए, पहाड़ों के जरिए गुफा बन जाती है, नेचुरल केव्स भी अंग्रेजी में कहते हैं। ये आतंकी वहां छिपे हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आपने अगर पीर पंजाल का नाम सुना होगा, पीर पंजाल एक पर्वतमाला है। पर्वतमाला जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है, उसकी तस्वीर देखिए जरा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप जम्मू कश्मीर के नक्शे में और अंदर जाएंगे जब, ये है पीर पंजाल जो आपको सफेद रंग से नजर आ रहा है, पीर पंजाल। पीर पंजाल से ऊपर देखिए बारामूला है, नीचे शोपिया है, अनंतनाग है। दूसरी तरफ देखिए ये पुंछ राजौरी है, ये जम्मू का हिस्सा है। सांबा कठुआ नीचे आप देख रहे हैं, ये जम्मू का हिस्सा है। अब आतंकी क्या करते हैं, पीर पंजाल रेंज लंबे समय से आतंकियों का ठिकाना रही है। ये पर्वतमाला जो है, जो पहाड़ी है पूरी, आतंकी या तो इसके उस तरफ ऑपरेशन चलाते हैं या इस तरफ ऑपरेशन चलाते हैं। एलओसी और पीओके सहित 225 किलोमीटर का इलाका इसमें आता है। यहां आतंकवादी अक्सर सक्रिय रहते हैं। पीर पंजाल के घने जंगल राजौरी तक फैले हुए, ये आप देख रहे हैं, ये राजौरी का हिस्सा है। राजौरी से और बाहर की तरफ आएंगे तो आप पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरफ आ जाएंगे। यही पीओके है, आतंकी कैंप है। घिरे आतंकियों में लश्कर कमांडर उजैर खान भी है इस जंगल में। पीर पंजाल के दक्षिण का जो क्षेत्र है ये पहाड़ी इलाका है। ये जो नीचे का हिस्सा है ये पहाड़ी, जो जम्मू क्षेत्र से कश्मीर घाटी को विभाजित करता है। पीर पंजाल के दक्षिण में नीचे के हिस्से में जम्मू आप देख रहे हैं, सांभा दिखाई दे रहा है आपको, कठुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। वहीं मैदानी इलाका आपको राजौरी नजर आ रहा है, राजौरी पुंछ तक ये फैला हुआ है। जटिल भौगोलिक स्थितियों की वजह से ऑपरेशन में दिक्कतें हो रही हैं। आतंकी इसी का फायदा उठाकर यहां सक्रिय हैं, कभी पहाड़ों के इस तरफ, कभी पहाड़ों के उस तरफ। पहाड़ों में कई प्राकृतिक गुफाएं बनी हुई हैं, इन्हीं गुफाओं में रहते हैं, छिपे रहते हैं, खाना लेकर आते हैं। आशंका यह है कि आतंकी इन्हीं प्राकृतिक गुफा में छिपे। आतंकवादियों के छिपने के लिए यहां कई जगह है। इलाके की घेराबंदी करना बहुत मुश्किल है। पीर पंजाल रेंज की तुलना अफगानिस्तान में आपने सुना होगा तोरा बोरा, उनकी पहाड़ियों की तरह। आतंकी यहां ऑफलाइन सिम रहित फोन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें संचार के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से आतंकियों का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और बताया यह जा रहा है कि आतंकी इस पहाड़ी की चोटी पर है और चोटी से सुरक्षा बलों पर हमला करना आतंकियों के लिए आसान है। मैं आपको बताऊं, जो पहाड़ी की ऊंचाई है ये 600 मीटर है। जी हाँ, 600 मीटर। 600 की मीटर की ऊंचाई में किस पहाड़ी पर कहां कौन आतंकी बैठा नहीं पता। वो ऊपर से सीधे नीचे गोली चला रहा है। वो आसानी से अपनी तरफ आने वाले सैनिकों को देख सकता है और उन पर अटैक कर सकता है। यह बड़ी परेशानी है आतंकियों को ढेर करने में। हमारी सहयोगी अनामिका ग्राउंड जीरो पर उस जंगल में मौजूद है। कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है उनकी जरा रिपोर्ट देखिए। ये देखिए, फायरिंग और ब्लास्ट की लगातार तस्वीरें आपके सामने है। 2 ब्लास्ट किए गए और अब फायरिंग चल रही है, यानी कि उस टारगेट को सेट कर लिया गया है जहां से फायरिंग हो रही थी। आतंकवादी के उस ठिकाने को टारगेट कर लिया गया है, पहले ड्रोन के जरिए टारगेट किया गया। इसके बाद बैक टू बैक धमाके हो रहे हैं, यानी कि जो उनकी सुरंगें थी, जिस जगह से छिप करके आतंकवादी फायरिंग कर रहे थे, उसको अब टारगेट सेट कर लिया गया है। और अब देखिए, अब एक के बाद एक यहाँ पर फायरिंग हो रही है और एक के बाद फायरिंग करने के साथ ब्लास्ट किए जा रहे हैं, यानी कि उन सुरंगों में ब्लास्ट किया जा रहा है जिन सुरंगों से लगातार फायरिंग हो रही थी। और ये देखिए ब्लास्ट, एक और ब्लास्ट हुआ और ये देखिए एक और ब्लास्ट हो गया है। एक और ब्लास्ट की तस्वीर आपके सामने है। नीचे जो गाड़ियां हैं जवानों की, उन जो अधिकारियों की, वो भी यहाँ पर बढ़ गई है। एक और गाड़ी अब देखिए आपको दिखाई दे रही है।